हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जीएस क्वेश्चन पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ भरपूर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए हैं, जो कि उससे भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डॉट 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 का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अब इसके मेन इंपोर्टेंट नोट पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ये भी एक क्वेश्चन बना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट पर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मार्केस घोषणा के तहत की गई थी। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो मार्केस घोषणा के तहत की गई थी। अब अगला पॉइंट है कि विश्व व्यापार संगठन का नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। अभी अभी जो नया बना है, मतलब लास्ट में जो बना है अफगानिस्तान, और यह 164वां सदस्य है। 63वां था, उसके बाद बना कितना? 164वां में अफगानिस्तान आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं मेन इंपोर्टेंट पॉइंट पे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ। SEBI सेबी की स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को। ये इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखा करिए, क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला पॉइंट में चलते हैं कि 30 जनवरी 1993 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान दिया गया। इस संस्था को, सेबी को, वैधानिक दर्जा प्रदान कब हुआ? 30 जनवरी 1993 को। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अब यहाँ पे 52वां, 44वां, 61वां की बात करेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के आधार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में किया गया है। अब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संशोधन में? 21 वर्ष से घटाकर 18, तो 61वां संविधान संशोधन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को सॉल्टपीटर भी कहा जाता है, नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं कि अब जो एसएससी एमटीएस का जो 1 जुलाई से एग्जाम होने वाला है, तो उसमें फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए भी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक ये घोषणा की है कि यहाँ शराबबंदी, जितने भी नशा हो सबको मुक्त कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का इंपोर्टेंट पॉइंट पे कि 74वें गणतंत्र दिवस
परेड में उत्तराखंड की झांकी में पहला पुरस्कार जीता। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की फैसला किया और उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। मतलब यहाँ पे उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन रहा? कौन रहा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल, जो कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के विजेता कौन रहे? रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे कि रानी रामपाल हॉकी के खिलाड़ी हैं, वे हरियाणा राज्य की रहने वाली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको हमें ऑप्शन नंबर सी, पटियाला में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केरल ने हाल ही में राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं कि केरल में विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खेला गया है और केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, ये 2023 में ही। और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने दोनों मिलकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन मार्क। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ कब हुआ? 8 अगस्त 1942 में। और किस के नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? किसने की है? तो जोगिंदर शर्मा ने सभी क्रिकेट टेस्ट, वनडे, 20 जितने भी है सभी से उसने घोषणा की है कि मैं इससे अब आज के बाद नहीं खेलूंगा, यानी संन्यास ले ली है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के का 52वां अवार्ड मिला है, उसको पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे चलते हैं, यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, और वर्ष 2018 में अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया था और 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रो रामदरस मिश्र को दिया गया और सरस्वती सम्मान की स्थापना 1951 में की गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दामोदर मोआवजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2022 में। अब बढ़ते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोआवजा को दिया गया है
और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकून को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो लाओस के लिए नियुक्त किए गए हैं राजदूत। कौन है? प्रशांत अग्रवाल को राजदूत बनाकर भेजा जाएगा। कौन? लाओस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कांगो। कांगो देश का भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के कारण उसे स्वागत किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, परमीला जयपाल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बजट 2023 से 24 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार कितनी राशि तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा? मतलब कितना राशि है आपके अकाउंट में उसके हिसाब से टैक्स लगेगा और कितना कम है उस पर नहीं लगेगा। तो 7 लाख अगर आपके अकाउंट में है तो टैक्स लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। नीचे जैसे पहले 5 लाख पे टैक्स लगता था उसको बढ़ाकर 7 लाख पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि बजट 2023 से 24 के अनुसार 5G सेवाओं के विकास के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाएगी? तो कितनी लैब की स्थापना की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1000 लैब की स्थापना की जाएगी 5G सेवाओं के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सन 850 में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इंडो ग्रीक ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि भारत में सिक्के जारी किए थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए आप लोग वीडियो देखे होंगे, अगर अंतिम तक देखे होंगे तो जरूर हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आर्टिकल से मिला, हिस्ट्री से मिला, ज्योग्राफी से मिला और अनुच्छेद से संबंधित मिला, खेल से मिला, पुरस्कार से संबंधित मिला, सभी से क्वेश्चन मिला आप लोगों को। तो ये मिक्सिंग था मेरा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि कोई भी मैं वीडियो जीके जीएस की डालूं। अभी तो फिलहाल एमटीएस का डालता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी करें।